तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक महान संत के जीवन पे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए जो काफ़ी विख्यात थे, जिनका नाम था एकनाथ। एकनाथ के जीवन के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि हर रोज़ सत्संग होता और सत्संग को सुनने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु उनके पास जाते, उनकी बातों को सुनते। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो दिन रात उनके यहाँ परस्पर मिलने जाया करता था, हर सत्संग को वो एंजॉय करता, हर बार जाता, ध्यान से सुनता सत्संग को। कुछ सवाल मन में होते तो कुछ सवाल उनसे पूछता, कुछ दुविधा होती तो वो पूछता। एक दिन क्या हुआ कि वो संत एकनाथ के पास जाता है और जा करके कहता है कि गुरुदेव, मैं तो जब भी कोई समस्या आती है, जब भी मन में सवाल होते हैं तो हर सवाल आपसे पूछ लिया करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है और सोचता हूँ कि पूछूं आपसे कि नहीं पूछूं। मन में यही दुविधा है, लेकिन आज बहुत हिम्मत करके उस सवाल को मैं पूछ लेता हूँ। कहता है कि मन के अंदर विकार मेरे भी आता है, तो जब कभी मैं आपको देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि बाहर से तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ईश्वरीय मालूम पड़ते हैं, बहुत दैवीय दिखते हैं। क्या आपके मन में कोई कभी पाप नहीं आता? आप अंदर से क्या हैं? क्या आपके मन में कोई विकार नहीं आता? मैं अंदर की बात जानना चाहता हूँ कि आपका मन कैसा है, उस मन को मैं कैसे समझूं। मुझे तो लगता है कि आपके मन में भी विकार आता होगा, आपके मन में भी मेरी तरह से पाप आता होगा, और जरूर ऐसा होगा, क्योंकि मेरी धारणा तो यही है। अब संत एकनाथ कुछ देर तक खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि कल तुम आए थे और तुम्हारा हाथ मैंने देखा था। सब बातें मैंने बता दी थी, लेकिन एक बात पहले बता लूं, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए कि कहीं भूल न जाऊं उस बात को। जब मैंने तुम्हारा हाथ देखा था तो एक बात बहुत ज़रूरी जो बतानी थी वो मैं भूल गया था। वो बात ये थी कि 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और आज इस बात को इसलिए पहले बता देता हूँ ताकि फिर वही शंका है मन में कि भूल न जाऊँ। अब पूछो तुम्हारा सवाल क्या था। अब जब संत एकनाथ के मुंह से ऐसा वो सुनता है, उनकी हर बात सच होती थी, तो अब उसको मन नहीं लगता, चक्कर सा आने लगता है। वो संत एकनाथ कहते हैं कि अपना सवाल पूछो। कहता है कि नहीं, सवाल किसी और दिन पूछूंगा, अब तो मुझे 7 ही दिन जीना है। कहते हैं 7 दिन तो बहुत होता है, अभी कहाँ, अभी तो पहला दिन है आज। वो बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगता है और अंत में ये होता है कि आया तो था बहुत सही सलामत, हाथ पैरों में बल था, काफ़ी जान थी शरीर में, लेकिन अब उतरते वक्त ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर बेजान सा हो गया है। एकदम चक्कर सा आने लगता है और सीढ़ियों के नीचे उतरते ही वहीं गिर करके बेहोश हो जाता है। घर वाले आते हैं, उठा करके उसको ले जाते हैं। तमाम तरह के अब वैद्य, डॉक्टर, नीम हकीम सब आते हैं, लेकिन कोई हालत में सुधार नहीं होता। बीमारी बढ़ती ही जाती, बुखार बढ़ता ही जाता। दिन रात मौत की चिंता में डूबा रहा कि 7वें दिन तो अब मैं मर जाऊंगा। जब 7वां दिन आता है तो उसका हाल चाल जानने के लिए संत एकनाथ उठ करके खुद जाते हैं उसके घर। जाते हैं तो देखते हैं घर के अंदर पूरा गमगीन माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग उसको घेरे बैठे हुए हैं। संत एकनाथ अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बार उस व्यक्ति के पास ले चलो, मेरे मित्र के पास ले चलो। जब वो जाते हैं उसके पास तो जा करके उसको हिलाते हैं और कहते हैं, मित्र, आज मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर चले जाना। सवाल ये है कि क्या इन 7 दिनों में तुम्हारे मन के अंदर कोई विकार आया, कोई पाप जन्म लिया? क्या तुमने कुछ गलत सोचा? उस व्यक्ति ने कहा कि एक मरते आदमी के साथ ऐसा मजाक करना उचित नहीं है आप जैसे संत को। उन्होंने कहा कि तुमने भी तो यही किया था, तुमने भी एक मरते हुए आदमी से मजाक किया था। हम हकीकत को जानते हैं कि ये जीवन जो है, ये जीवन क्या है? ये जीवन मरने का ही एक क्रम है। जो इस बात को समझ लेता है, जो इस बात को जान लेता है, जिसको मौत की हकीकत दिख जाती है, उसके मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं। जो मौत की सच्चाई को जान लेता है कि एक्चुअली जो जो जीवन हम जी रहे हैं, ये क्या है, ये मरने का ही एक सिलसिला है, एक क्रम है। तो जो वास्तविक जीवन को समझ जाता है, उसके मन में कभी विकार नहीं आता। जो ये मान लेता है कि हमें एक दिन चले जाना है इस धरती को छोड़ करके, समय बहुत कम है, क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम 7 दिन जियो, 70 दिन जियो, 70 महीने जियो या 70 साल जियो। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये पड़ता है कि अगर तुम मौत को सच मान लिए, मौत की सच्चाई को जान लिए और जान लिए कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो स्वतः ही तुम्हारे मन के अंदर एक क्रांति आ जाती है। फिर विकार आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। विकार तो तब आता है जब हम वास्तविक जीवन से परे होते हैं। हम रोज़ लोगों को मरते हुए अपनी आंखों के आगे देखते हैं, लेकिन अपनी मौत को हम कभी याद नहीं करते। कितने लोग हमारी आंखों के सामने चले गए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानते कि हमको एक दिन मरना है। उस मौत को हम याद ही नहीं करते। जब मौत याद आती है, जब मौत सच्चाई लगने लगती है, जब ये इंसान जान जाता है कि हमें भी एक दिन जाना है और समय बहुत कम है, तो विकार और पाप सारे स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी
और संत एकनाथ के इस उपदेश को आप जीवन में धारण करेंगे, शिरोधार्य करेंगे। इसी मंगल शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से आभार।